हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा मेडिवल पोर्शन जो है वो ख़त्म होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर बुकारायदु भाइयों ने की। और आगे हमने संगम वंश, सलू वंश, तलुप और आरविडु वंश के बारे में पढ़ा, जो इसी के अंडर आते हैं। और कुछ हमने डिस्कस किया बाहर से आने वाले यात्रियों के बारे में, जिसमें इटली से आने वाला निकोलो कॉन्टी था, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अब्दुल रज़ाक भी बताया है, ये फ़ारसी राजदूत था। और आज हम डिस्कस करेंगे बहमनी साम्राज्य। इसी के साथ साथ ये बहमनी साम्राज्य का भी पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर सिंहासन पर बैठा था। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा थी मराठी। देखो, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और ऐसे इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। दो नाम आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैट कमीशन में जरूर पूछे जाते हैं, क्लर्क में भी इवन ये क्वेश्चन आते हैं। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। 4 इसने प्रांतों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। बहमनी वंश के प्रमुख शासक हैं, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। 4 प्रांतों के बारे में पता होना चाहिए। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के नाम पर एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और धवौल इसके समय में प्रमुख बंदरगाह थी। फिरोज शाह बहमनी के समय में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाई और बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम रखा मुहम्मदाबाद। मुहम्मद तृतीय के शासन काल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसके 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे यहाँ पे। उन्हें भोजन और कपड़े भी राज्य की ओर से मुफ्त दिए जाते थे। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। देखो, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। रूसी यात्री निकितन कहाँ का यात्री था? रूसी यात्री था निकितन, जो कि बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था 1470 में बीदर में। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था जब ये निकितन यहाँ पे आया था। बीजापुर, गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु से बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया और ये राज्य थे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 राज्य थे। तो बीजापुर ये राज्य वंश कौन सा वंश चला रहा था? आदिल शाही वंश, और इसकी स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह ने 1499 में। अहमदनगर निजाम शाही वंश का शासन था। मलिक अहमद ने संस्थापक थे और 1490 में स्थापना हुई। बरार वंश इमाद शाही वंश से चल रहा था और फतेह उल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का शासन, कुली कुतुब शाह संस्थापक और 1512 में स्थापना हुई। वीदर वरीद शाही वंश का शासन था। अमीर अली वरीद यहाँ का शासक था। संस्थापना जिसने की स्थापना 1526 में हुई। मुहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को
नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे 8 मंत्री। वकीले सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था वकीले सल्तनत। वकीले कुल मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। अमीरे जुमला, ये इंपॉर्टेंट है, अमीरे जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ विदेशी नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजीर व अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी कोतवाल। सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष। सदरे जहां सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साखे खेल कहा जाता था। साखे खेल यह 4 भागों या नौवत में विभाजित था। भागों को नौवत कहा गया, जिसके मुख्य अधिकारी सर्रे नौवत थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया। उसके उत्तराधिकारियों में संस्कृत और मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टैट कमीशन क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता था अबला बाबा, गरीबों का दोस्त। उसने किताबे नौरस नामक की एक पुस्तक की रचना की, किताबे नौरस, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाई। नौरस किसने? आदिल शाह द्वितीय की बात है। अबला बाबा और गरीबों का दोस्त कहा जाता है। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाया। कौन? आदिल शाह द्वितीय। उसने विठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया। मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार की भी बनवाई। हैदराबाद में 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाई है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये तो क्लर्क वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। 4 मीनार, हैदरा में 4 मीनार का निर्माण करवाया मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इस समय चारों दिशाओं में ऊंचे ऊंचे मेहराब, जो कि 4 मंजिले हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई है 48 मीटर। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। हैदराबाद शहर को भी, और जो हैदराबाद में 4 मीनार है, ये भी कुली कुतुब शाह ने ही बनाया। इब्राहिम रोज़ा व गोल गुम्बज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोज़ा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रोज़ा 1680 में बनाए गए गोल गुम्बद का गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एक गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो उसे दूसरी छोर पर भी सुना जा सकता है। इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इनको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान, या फिर जूना खान किसका नाम था? मुहम्मद बिन तुगलक का। तो इसी की स्मृति में बनाया था जौनपुर को। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, ख्वाजा जहान भी कहा जाता है इसको, ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उसरक, पूरब का स्वामी का भी उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह थे, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह। अंतिम शासक था हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य व स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा किया गया।
अटारा देवी के मंदिर को तोड़कर। जामा मस्जिद का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। नेक्स्ट है कश्मीर वंश। तो कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। किसने? सुहादेव ने। 1339 से 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर, जो शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से भी गद्दी पर बैठा। राजधानी थी इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में जो थी वो ट्रांसफर कर दी, स्थापित की। हिंदू मंदिरों पर मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, बुत सिकन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हिंदू मंदिरों में जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया था, तुड़वा दिया था, तभी इनको कहा जाता था बुत सिकन। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है जैन उल आबदीन का। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। देखो, कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। इसने जजिया हटाया, गोवध निषिद्ध किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए। देखो, जजिया कर को हटा दिया किसने? जैन उल आबदीन ने। गोवध, गौ हत्या को निषिद्ध करवा दिया, बैन करवा दिया। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद भी दिए गए। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री था। दरबारी चिकित्सक भी था ये श्री भट्ट। वुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसे महाभारत, राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया, महाभारत को भी और राजतरंगिणी को भी। नेक्स्ट वंश आता है बंगाल राज्य। नेक्स्ट राज्य है बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती, उत्तरी बंगाल को, पूर्वी बंगाल को सोनारगांव और सतगांव कहा गया दक्षिण बंगाल को। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायपरता के लिए जो था वो प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की भी शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की और गुणराज खान की उपाधि भी धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट राज्य है मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र कर दिया, घोषित कर दिया और दिलावर का पुत्र अलप खान हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। धारा से मांडू। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मालवा में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो हुशंग शाह ने। मांडू का किला, हिंडोला भवन या दरबार हॉल भी इसको बोला जाता है, तो हुशंग शाह ने बनवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? इसमें है दिल्ली का दरवाजा। दिल्ली दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। नेक्स्ट है गुजरात।
गुजरात के शासक राजा करण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जो कि जफर खान था, उसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि की ग्रहण की और 1407 में गुजरात का ये स्वतंत्र सुल्तान बन गया। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। अहमद शाह ने पाटन से राजधानी को हटाया और अहमदाबाद में ही बना दिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। बरवोसा ने मजहूज बेगड़ा को बिश पुरुष कहा था। बरवोसा ने कहा था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं ने हार के बाद बहादुर शाह ने दीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया। दीप को बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीत मंजू कलावंत को संरक्षण, संगीतज्ञ जो मंजू कलावंत हैं उसको संरक्षण दिया। नेक्स्ट है राज्य मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने, ये इंपॉर्टेंट है मेवाड़ में से, राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच भी हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा था। दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये। हल्दी घाटी का नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एक तो राणा कुंभा का आ सकता है। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कब की? 1448 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच ही हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, जिसे मेवाड़ को जहांगीर ने मिला लिया था अपने साम्राज्य में। नेक्स्ट राज्य है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। इसका सैनिक मुख्यालय था असीरगढ़। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में जो था मिला लिया था। इस तरह से ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर आपको मेवाड़ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट शुरू होता है आपका सूफी आंदोलन, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।